टेंशन फोर्स, तनाव बल। मैंने आपको क्या सिखाया था कि टेंशन फोर्स होता क्या है? मैं आपको बताया हूं कि टेंशन हमेशा बॉडी के अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, बॉडी के अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन फोर्स लगती है, बात आपको समझाया। ठीक है, क्लियर इतनी बात? मासलेस रस्सी का मतलब क्या हुआ कि इस रस्सी का वजन, इस रस्सी का मास इस जो नीचे ऑब्जेक्ट लटका हुआ उसके कंपैरिजन में बहुत कम होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे मान लो अगर ये 50 केजी की है तो इसका 5 ग्राम अगर मास है तो इसके कंपैरिजन में इसका मास नेग्लिजिबल हो गया। इस बात का मतलब हुआ कि रस्सी मासलेस है। तो मैं इसलिए बार बार आपसे चर्चाएं कर रहा था कि हम मासलेस रस्सी के केस में जो टेंशन लगेगा, यानी ध्यान से देखना, यहां पर जो टेंशन लगेगा, यहां पर जो टेंशन लगेगा, यहां पर जो टेंशन लगेगा या यहां पर जो टेंशन लगेगा, हर पॉइंट पर टेंशन कैसा लगेगा बेटा? सेम लगेगा। ये बात मैं आपको समझा रहा हूं। हां, अगर ये मासलेस की कंडीशन नहीं होती तो रस्सी के इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर टेंशन सेम नहीं होता। बट अगर कंडीशन मासलेस की है, मैंने आपसे पूछा था एग्जाम के थ्रू, क्वेश्चन के थ्रू, कि बेटा सबसे ज्यादा टेंशन कहां लगेगा? स्वाभाविक है, अगर एक गांव का पढ़ा अनपढ़ व्यक्ति भी जो पढ़ा लिखा नहीं होगा वो भी बता देगा। मैं आपसे पूछूं कि बताइए सिस्टम में टेंशन सबसे ज्यादा कहां लगेगा, वो भी बता देगा इस बात को। टेंशन बेटा सबसे ज्यादा कहां लगेगा? यहां लगेगा, ऊपर। क्यों? क्योंकि इस रस्सी में टेंशन इसलिए लगेगा कि एक तो ये और एक ये दो चीज का वेट किस पर पड़ रहा है? यहां पर। तो इस रस्सी की तुलना में यहां इस वाली रस्सी में टेंशन ज्यादा होगा। और हमने बात क्वेश्चन के थ्रू भी समझी थी कि यहां इन दोनों ब्लॉक के बीच में यहां टेंशन 40 न्यूटन निकल के आया था और यहां बेटा टेंशन 70 न्यूटन निकल के आया था। ये बात मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी।